21वां प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 24 सितंबर 1981 पार्श्वनाथ वाटिका गुलाबी बाग दिल्ली। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय निषेधात्मक भाव। ज्योतिपुंज गुरुदेव। ज्योति की साधना करने वाले साधक का पौराणिक कहानी है। तपस्वी ने तप तपना शुरू किया, इंद्र का इंद्रासन डोल गया। जब जब तपस्वी तप तपते तब इंद्र का इंद्रासन डोल जाता। इंद्रासन डोल उठा। इंद्र आया पता लगाने के लिए कि बड़ा खतरा पैदा हो गया कि मेरा तो सारा ऐश्वर्य समाप्त हो रहा है, कोई दूसरा आ रहा है मेरे स्थान पर, कैसे सहन हो सकता था। भूमि पर आया, देखा एक तपस्वी तपस्या कर रहा है। कारण समझ में आ गया। इंद्र ने उपाय सोचा। एक बढ़िया सी तलवार, सोने की तलवार बहुत बढ़िया, तपस्वी के पास लाकर रखी। बोला, योगिन बड़ा अनुग्रह होगा, मुझे शहर में जाना है, कृपया मेरी तलवार आप अपने पास रखें और मैं अभी अभी लौट आता हूं, वापस ले लूंगा। तपस्वी ने सोचा कि बेचारे को कोई जरूरत है, भाई रख दो। तलवार रख दी। इंद्र चला गया। अब तपस्वी देखता है 1 घंटा बीता, अब तो आएगा। सुरक्षा करनी है, सोने की तलवार है, बहुत बढ़िया तलवार है, कोई भी ले जा सकता है, चुरा सकता है। और जब जिम्मेवारी ले ली तो उसे निभाना भी कर्तव्य होता है। प्रतीक्षा चली। घंटा बीता, 2 घंटा बीते, 3 घंटा बीते, दिन बीता, पूरी रात बीत गई। इंद्र तो आया ही नहीं, लेने वाला आया ही नहीं वापस। प्रतीक्षा करता ही रहा योगी, लेने वाला कोई आया नहीं। उस प्रतीक्षा में साधना का आसन हिल गया। साधना कमजोर हो गई, इंद्रासन मजबूत हो गया और साधना का आसन डोल गया। मैं देखता हूं कि जब जब तपस्या शुरू होती है, इंद्रासन डोल जाता है। आपके भीतर भी एक इंद्र बैठा है और उसका इंद्रासन भी है। जब जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका इंद्रासन डोल जाता है और खतरा पैदा हो जाता है। तो फिर सोने की तलवार सामने आती है। जिन लोगों ने ध्यान का अनुभव किया उन्हें पता है इस बात का कि जो निषेधात्मक भाव, जो निषेधात्मक विचार कभी नहीं आते, वे ध्यान की अवस्था में आते हैं। क्यों आते हैं, कभी आपने विचार किया होगा। इसीलिए आते हैं कि इंद्रासन डोल जाता है। तब सुरक्षा करने के लिए फिर ये सोने की तलवारें सामने आती है। ध्यान करने वाला व्यक्ति जब गहराई में जाता है और उसका तेज बढ़ना शुरू होता है तो हमारे भीतर बैठा हुआ इंद्र बिल्कुल कांप जाता है। आप जानना चाहेंगे कि वह इंद्र कौन है। इंद्र का अर्थ होता है जो परम ऐश्वर्य संपन्न होता है, परम शक्ति संपन्न होता है, सबसे बड़ा होता है। ऐश्वर्य संपन्न और शक्ति संपन्न हमारा जीवन का चक्र पूरा चल रहा है। उसमें एक परम शक्ति संपन्न तत्व बैठा हुआ है जो समूचे जीवन का संचालन कर रहा है। इंद्र का स्थान लिए हुए बैठा है। वह है लोभ। हमारे जीवन के केंद्र में
लोभ बैठा है और सब परिधि में है, सारी के सारे सब परिधि में है। केंद्र स्थान इंद्र का स्थान लोभ को प्राप्त है। लोभ सबका संचालन कर रहा है, सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न है, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य संपन्न है, वैभव संपन्न है, समर्थ है और सब के सब उसकी सेवा में लगे हुए हैं। सैद्धांतिक भाषा में कहूं तो क्रोध, अहंकार, माया सब नष्ट हो जाते हैं, परिधि सारी समाप्त हो जाती है, पर केंद्र बचा रह जाता है, लोभ बचा रह जाता है। सबसे अंत में उसकी बारी आती है। हमारे केंद्र में लोभ है और लोभ ने एक ग्रंथि पैदा की है ममता की। इसीलिए हमारे जीवन में निषेधात्मक विचारों का साम्राज्य है। विधायक विचार कम आते हैं, निषेधात्मक विचार ज्यादा आते हैं। हर व्यक्ति के मन में भय की भावना, हर विषय में भय की भावना, अनिष्ट कल्पना, बुरी आशंका, निराशा आती रहती है। यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, न जाने क्या हो जाएगा, ये विचार, बुरे विचार आते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आत्मालोचन करें, आत्मनिरीक्षण करें, लेखा जोखा करें, पता चलेगा कि प्रतिदिन निषेधात्मक विचार 90% आते हैं, मुश्किल से 10% विधायक विचार आते हों, सारे के सारे निषेधात्मक विचार। और जब ध्यान की अवस्था में होते हैं तब तो निषेधात्मक विचारों का जाल सा बिछ जाता है। हमारी घटनाएं जो देवों से जुड़ गई, मुझे लगता है यदि ध्यान के संदर्भ में, साधना के संदर्भ में उनकी व्याख्या की जाए तो वहां देव नहीं टिकेंगे। वे सारी की सारी घटनाएं हमारे निषेधात्मक भावों की घटनाएं हैं। यह दैत्य आता है, राक्षस आता है, भूत आता है, वह हमारा निषेधात्मक भाव ही आता है, वह प्रकट होता है। आपने सुना होगा चुलनी पिता का जीवन वृत्त। चुलनी पिता भगवान महावीर का श्रावक था, बड़ा साधक। मुख्य श्रावकों में जो 10 श्रावक भगवान महावीर के हुए हैं, उनमें एक था बड़ी साधना करने वाला। एक दिन चुलनी पिता अपनी पौषधशाला में साधना में बैठा था। रात्रि का समय, पर सो नहीं रहा था, बहुत जागरूक, ध्यान की साधना चल रही थी। और सोने के समय में ध्यान की साधना ज्यादा अच्छी होती है। रात के समय में जागरूकता की साधना ज्यादा अच्छी होती है। अंधकार में प्रकाश की साधना ज्यादा अच्छी होती है। शायद प्रकाश और प्रकाश का मेल नहीं होगा, अंधकार में प्रकाश का ज्यादा संयोग बनता है। तो रात्रि का समय, नीरव, एकांत, शांत वातावरण, मध्य रात्रि बीत जाती है। चुलनी पिता अपनी साधना में तन्मय और तल्लीन बैठा है। अकस्मात ऐसा लगता है कि कोई देव आया, आकर बोला, चुलनी पिता क्या कर रहे हो? मौन, शांत, कोई प्रयोजन नहीं था। फिर आया और आकर बोला कि चुलनी पिता क्या कर रहे हो?
मौन। तीसरी बार बोला कि क्या कर रहे हो? नहीं बोला चुलनी पिता। तब देवता गुस्से में आया, बोला मेरी बात सुन नहीं रहे हो? ध्यान से सुनो कि इस सब सारी झंझट को छोड़ दो, इस साधना को दो तिलांजलि, इस ध्यान को दो तिलांजलि और चले जाओ यहां से। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो क्या परिणाम होगा तुम नहीं जानते। बड़ा भयंकर परिणाम होने वाला है। मैं कहता हूं जल्दी उठ जाओ। चुलनी पिता नहीं उठा, अडोल और शांत रहा, बैठा रहा। देवता ने और अधिक क्रोध का प्रदर्शन किया कि मेरी बात सुनते नहीं हो, मानते नहीं हो। अब देखो, अगर उठ जाओ, नहीं उठते हो तो मैं जाता हूं, तुम्हारे सबसे बड़े पुत्र को तुम्हारे सामने लाकर और टुकड़े टुकड़े कर और इस तेल के कढ़ाई में जला दूंगा और उसी तेल से तुम्हारे शरीर का सिंचन करूंगा। कितनी भयंकर बात थी, कितनी भयंकर घटना थी। पर चुलनी पिता बिल्कुल अप्रकंपित रहा, अडोल रहा, डरा नहीं, कांपा नहीं, विचलित नहीं हुआ, बैठा रहा। तत्काल देवता जाता है, बड़े पुत्र को सामने लाता है और तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डालता है, और उस तपते हुए जलते हुए तेल में, खोलते हुए तेल में डाल देता है। सारा सिक जाता है, तला भुना हो जाता है और वह गरम तेल उसके छींटे चुलनी पिता के शरीर पर डालता है। कितना कष्ट, कितनी भयंकर परिस्थिति, फिर भी अडोल रहा। बड़े ढीठ आदमी हो, सुनते नहीं मेरी बात को, इतना होने पर भी नहीं मानते। इतना लगता है कि ये धार्मिक लोग जितने निर्दय होते हैं दुनिया में, उतना निर्दय कोई नहीं होता। होना तो ये चाहिए कि धार्मिक में करुणा होनी चाहिए, करुणा। भला सामने अपना बेटा, बड़ा बेटा जल रहा है, कोई करुणा नहीं, कोई दया नहीं आई, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इतना निर्मम कोई आदमी हो सकता है? आदमी में ममता होनी चाहिए। पर पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों के। खैर कोई बात नहीं, अब भी मान जाओ, नहीं तो देखो दूसरे लड़के को लाता हूं और वही गति करता हूं। चुलनी पिता शांत बैठा है। देवता गया, दूसरे लड़के को तत्काल लाया, हाथ में तलवार ली। बोलो क्या कहते हो, अब भी समझ जाओ। मौन रहा, टुकड़े टुकड़े कर और तेल के कढ़ाई में डाल दिए और उसी गरम गरम तेल की बूंदों से चुलनी पिता के शरीर को सींचा। बात पूरी नहीं हुई। तीसरा बेटा अभी बाकी है। बोलो क्या कहते हो, उठते हो? छोड़ दो इस साधना को, छोड़ दो इस ध्यान को, मेरी बात मानो। एक बेटा बचा है, बूढ़े हो जाओगे, दुख पाओगे, अभी समझ जाओ। अभी तक तो मैं तुम्हें कृपा करता हूं, अनुग्रह करता हूं, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो तीसरे पुत्र की भी वही दशा होने वाली है जो दो पुत्रों की हुई है। चुलनी पिता शांत रहा, कुछ भी नहीं बोला। तीसरा पुत्र सामने आता है, वही तलवार, वही टुकड़े टुकड़े और वही तेल का कड़ाहा उसमें डाला जाता है। उसी तेल से चुलनी पिता के शरीर को सींचा जाता है। तीनों मर गए। अब देवता क्या करे? वो बोला, देखो अब भी तुम मेरी बात नहीं मानते हो। अब मैं तुम्हारी माता भद्रा को लाता हूं और तुम्हारे सामने तुम्हारी माता को चीर चीर कर टुकड़े टुकड़े कर और तेल के कढ़ाई में डालता हूं। गया, तत्काल माता सामने आ गई।
और माँ बोलती है, बेटा क्या कर रहा है, तुम्हारे लिए मारी जा रही हूं, थोड़ी दया करो, ध्यान दो, छोड़ दो इस साधना को, क्या करते हो। जैसे ही माँ की बात आई, माँ के प्रति इतनी गहरी ममता थी, इतना स्नेह था कि चुलनी पिता जो 3 पुत्रों के मारे जाने पर भी विचलित नहीं हुआ, माँ के सामने आते ही इंद्रासन डोल गया, ध्यान का आसन डोल गया, साधना का आसन प्रकंपित हो गया, खड़ा हुआ और कहा, दुष्ट क्या करता अभी देखता हूं। दौड़ा उसको पकड़ने के लिए, आगे गया तो हाथ में लगा क्या, कोरा खंबा। चिल्लाया, खंबा हाथ में लगा, कुछ भी नहीं, न तेल का कड़ाहा, न 3 पुत्रों के टुकड़े, न कोई दैत्य, कुछ भी नहीं। चिल्लाया तो भीतर से माँ दौड़ी, बेटे दौड़े, सब दौड़कर आए कि पिताजी क्या हो गया, क्या हो गया। अब पिताजी का क्या हो गया, आसन तो डोल गया। कहाँ था देव, कहाँ था तेल का कड़ाहा, कहाँ था वह गरम गरम बूंदों का सिंचन, कहाँ था 3 पुत्रों के वे शरीर के खंड खंड तले हुए, कुछ भी नहीं। अब आंखें खुली, अरे सारा का सारा माया जाल, ये तो कुछ भी नहीं। इस घटना की व्याख्या, पौराणिक व्याख्या हो सकती है कि कोई देव आया और उसने ऐसा किया। यदि योग के संदर्भ में, ध्यान के संदर्भ में मैं व्याख्या करूं तो व्याख्या हो सकती है कि न कोई देव न कोई कुछ भी नहीं, अपने मन के निषेधात्मक भाव जागे और उन भावों ने एक ऐसा माया जाल रचा। उस माया जाल में 3 लड़के भी सामने आए, तेल का कड़ाहा भी सामने आया, माता भद्रा भी सामने आई, तेल की बूंदों से शरीर सींचा गया और जब वह निषेधात्मक भावों का तांता समाप्त हुआ, जो ध्यान के द्वारा बाहर आ रहा था, प्रकट हो रहा था, जैसे ही ध्यान टूटा और कुछ भी नहीं, खाली शून्य, कुछ भी नहीं, सारी की सारी घटना एक माया जाल बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? ध्यान में ऐसा होता है। न जाने कितने लोग ध्यान करने वाले व्यक्ति बतलाते हैं कि जब ध्यान में बैठते हैं तो विचित्र बातें सामने आने लग जाती है, विचित्र घटनाएं सामने आने लग जाती है। इसकी व्याख्या कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल बात है। तुलनी पिता की घटना की व्याख्या भी कर सकते हैं कि हमारी दुनिया में जीने वाला आदमी, हर आदमी हिंसा से परिचित है, मार काट से परिचित है, हत्या और आत्महत्या से परिचित है। वह सारी घटनाओं को जानता है और बहुत अच्छी तरह से जानता है। चोरी को जानता है, डकैती को जानता है, अपराध को जानता है। जितने उपद्रवी अपराधी मनोवृत्तियां और व्यवहार और आचरण है, उन सब को जानता है और वे सारी की सारी घटनाएं हमारी स्मृति में अंकित हैं। बहुत सारी घटनाएं हमारी स्मृति में अंकित हैं और बहुत सारी घटनाएं हमारी भोगी हुई हैं, की हुई हैं, न जाने कितने जन्मों की श्रृंखला में आचरित हैं। वे घटनाएं हमारे भाव शरीर में अंकित हैं। कुछ हमारे भाव शरीर की घटनाएं, कुछ हमारे स्मृति में अंकित घटनाएं जो पड़ी हैं, और जब हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो वह फीता उधड़ना शुरू होता है, वह फिल्म का पट शुरू होता है और उस पट पर
वे सारे के सारे भीतर जमे हुए चित्र उभरते हैं और साक्षात हमारे सामने उतरने लग जाते हैं। कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने हिंसा नहीं की है, जिसने हत्या नहीं की है, जिसने जीवों को नहीं मारा है, नहीं सताया है? कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने झूठ नहीं बोले हैं, बड़े बड़े कपट नहीं रचे हैं, माया जाल नहीं बिछाए हैं? कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने चोरियां और डकैतियां नहीं की हैं, बड़े बड़े अपराध नहीं किए हैं? हर व्यक्ति ने किए हैं, और वे सारे के सारे एक सूक्ष्म माइक्रो होकर और हमारे भीतर बैठे हुए हैं। जब बड़े बड़े ग्रंथ लाइब्रेरी में रखे नहीं जा सकते, स्थान का अभाव होता है, तो पद्धति चल पड़ी का माइक्रो फिल्म लिया जाता है, और जहां 1 करोड़ ग्रंथ रखे जा सकते थे वहां कई करोड़ ग्रंथों को रखने की संभावना हो जाती है। सूक्ष्म बना दिया और धरे रह गए। हमारे भीतर तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें करोड़ों अरबों नहीं असंख्य असंख्य पुस्तकें पड़ी है, जो पढ़ी नहीं जा सकती, पता ही नहीं चलता। अगर आप आंखें खोल देखना चाहेंगे अभी अभी कि कहाँ पड़ी है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। इतनी सूक्ष्म प्रतिलिपियां हैं, इतनी सूक्ष्म पांडुलिपियां हैं, इतने सूक्ष्म हैं अक्षर कि इन बेचारी चर्म चक्षुओं से तो देखने की बात ही क्या, बहुत सूक्ष्म आंखों से भी नहीं देखा जा सकता। किंतु जब ध्यान की अवस्था में बैठते हैं और ध्यान की वह गर्मी बढ़ती है, आंच बढ़ती है, तो फिर वे सूक्ष्म सूक्ष्म अक्षर वे स्थूल लिपियों में उतरकर और हमारे सामने वे पुस्तकें आने लगती हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई देव आ गया सता रहा है, कोई दैत्य आ गया सता रहा है, कोई घटना हो रही कि मारने आ रहा है, मारकाट हो रही है। अजीब अजीब वस्तुएं, अजीब अजीब दृश्य ऐसे चलचित्र की भांति हमारे सामने आने लगते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी और जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। पुराने जमाने में कहा गया उठते ही आदमी को एक जप करना चाहिए, ओंकार का जप करना चाहिए। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि उठते ही ओंकार का जप करना चाहिए। बहुत सारे धर्म के लोग कहते हैं कि उठते ही भगवान का भजन करना चाहिए। बहुत सारे आत्मवादी लोग कहते हैं उठते ही आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उठते ही अगर हम आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, प्रभु भजन, ओंकार का जप ये करते हैं तो एक चक्का जो विधायक भावों का है वह चल पड़ता है, तो पूरे दिन विधायक भाव हमारे भीतर रहेंगे। और उठते ही कोई बुरी बात सामने आ जाती है तो वह निषेधात्मक भावों का चक्का चलना शुरू हो जाता है, जो सारे दिन फिर सताता रहता है। मुझे लगता है आज की स्थिति तो कुछ बदल गई। आज तो आदमी उठते ही या तो चाय पीना पसंद करता है या समाचार पत्र पढ़ना पसंद करता है या रेडियो सुनना पसंद करता है। समाचार पत्र हाथ में आया, दैनिक पत्र मिलेगा क्या?
ऐसी सामग्री मिलेगी कि निषेधात्मक भावों का चक्का इतनी तेजी से घूमने लग जाएगा कि सारे दिन उनकी काली छाया आदमी के दिमाग पर पड़ती ही रहेगी। इतने आदमी डूबे, नौका दुर्घटना, वायुयान की दुर्घटना, रेल की दुर्घटना, इतने डूबे, इतने मरे। एक तो वाहनों की दुर्घटना, फिर मार्गों की दुर्घटना, एक्सीडेंट हुआ, मोटर के नीचे कुचला गया, ट्रक के नीचे कुचला गया, बस के नीचे कुचला गया, ये दुर्घटना। फिर मिलेगा बलात्कार, इतने बलात्कार हुए। फिर मिलेगा कि बैंक की चोरी हुई, बैंक की डकैती हुई, या लूट खसोट हुई। सारा समाचार पत्र तो इन रोमांचक घटनाओं से भरा रहता है। या दहेज के कारण ये हत्या कर दी गई, ये जलकर मर गई, ये हुआ वह हुआ। रोमांचक घटनाएं। और रोमांचक घटना न रहे तो पत्र का सर्कुलेशन भी कम हो जाए। समाचार पत्रों के चलने का मुख्य आधार है कि कौन पत्र कितनी रोमांचक घटनाएं प्रस्तुत करता है, और वे सारी की सारी निषेधात्मक भाव की घटनाएं निषेधात्मक भाव को पैदा करती है, जगा देती है, और चक्के को इतनी तेजी से चला देती है कि पूरे दिन फिर वही बातें सवार रहती है सिर पर। यह है भगवान का भजन, यह है प्रभु का स्मरण, यह आत्मालोचन। तो मुझे लगता है कि दिनचर्या का निर्धारण करने में भी हमारी दृष्टि वैज्ञानिक नहीं है, बिल्कुल वैज्ञानिक नहीं है। हम अवैज्ञानिक दृष्टि से अपनी सारी दिनचर्या का निर्माण कर रहे हैं। ध्यान की बात तो बहुत आगे की बात है, साधना की बात तो बहुत आगे की बात है, पर कम से कम एक दिनचर्या की बात तो निर्धारित होनी चाहिए कि हमारी दिनचर्या कहाँ से शुरू होनी चाहिए और कहाँ संपन्न होनी चाहिए, उसका आदि बिंदु क्या होना चाहिए और निष्ठा का बिंदु क्या होना चाहिए। इतना तो होना चाहिए। बेचारे पुराने लोगों ने इस बात पर बहुत गहराई से ध्यान दिया था, और उन्होंने स्वास्थ्य बोध के साथ साथ, स्वास्थ्य रक्षा के साथ साथ इस बात का भी निर्देश दिया था कि स्वस्थ वृत्त का ध्यान रखो। यदि तुम शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहना चाहते हो, यदि तुम मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रहना चाहते हो, यदि तुम भावनात्मक दृष्टि से स्वस्थ रहना चाहते हो, तो इस बिंदु से दिनचर्या का प्रारंभ करो और उस बिंदु पर दिनचर्या को समाप्त करो। तो प्रारंभिक बिंदु क्या होगा कि एक शक्तिमय, चैतन्यमय और आनंदमय वस्तु का दर्शन, प्रेक्षा। यानी हमारी दिनचर्या प्रेक्षा से शुरू होनी चाहिए, दर्शन से शुरू होनी चाहिए। हम उठते ही देखें, किसको देखें कि जो हमारा इष्ट है। इष्ट वह होगा जो चैतन्यमय है, जो शक्तिमय है और जो आनंदमय है। वही इष्ट हो सकता है जो शक्ति शून्य है, जो चैतन्य शून्य है और जो आनंद शून्य है। वह अनिष्ट हो सकता है, कभी हमारा इष्ट नहीं हो सकता। हमने प्रतीक माना अपनी उंगलियों को, अपने हाथों को। हर आदमी उठता है, उठते ही अपने हाथों की 10 अंगुलियों को देखता है, और इसलिए देखता है कि कराग्रे बसती लक्ष्मी, हाथ की उंगलियों में लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी कल्याणकारी है, लक्ष्मी कोई बुरी बात नहीं है। लक्ष्मी हमारी शक्ति का प्रतीक है, लक्ष्मी हमारे चैतन्य का प्रतीक है, लक्ष्मी हमारे आनंद का प्रतीक है। लक्ष्मी नहीं होती है तो सारी शक्ति गायब हो जाती है। लक्ष्मी नहीं होती है
तो सारा आनंद गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि आनंद क्या होता है। और लक्ष्मी नहीं होती है तो चेतना भी गायब हो जाती है। बेचारे गरीबों को देखो जो चेतना को भी खोजते घूमते हैं, पता नहीं चेतना कहाँ चली गई, कुछ भान ही नहीं होता। तो लक्ष्मी इस त्रयी का प्रतीक है। लक्ष्मी हमारा इष्ट है, लक्ष्मी एक प्रतीक है। चाहे आप भगवान को लक्ष्मी माने, चाहे अरिहंत को लक्ष्मी माने, चाहे अपनी आत्मा को लक्ष्मी माने, सारी की सारी लक्ष्मियां है। भला दारिद्र्य तो कभी हो ही नहीं सकता। दरिद्रता और लक्ष्मी ये दोनों प्रतीक हैं हमारी सारी संपदाओं के और आपदाओं के। दारिद्र्य आपदा का प्रतीक है और लक्ष्मी संपदा का प्रतीक है। जितनी जितनी दैवी शक्तियां, जितनी जितनी आत्मिक अनुभूतियां और विशेषताएं हैं, उन सब का प्रतीक बना दिया लक्ष्मी को। और जितनी जितनी विपत्तियां, निषेधात्मक भाव, बुरे विचार हैं, उनका प्रतीक बना दिया विपदा को। विपदा और संपदा, लक्ष्मी और दरिद्रता। संस्कृत साहित्य में एक प्रसंग आता है। एक पंडित, बहुत बड़ा पंडित था, राजा के पास गया, धन की जरूरत थी। अब धन कोई मुफ्त में तो मिलता नहीं, प्रभावित किए बिना धन नहीं मिलता, चाहे किसी बात से प्रभावित करें। उसने अपनी विद्वत्ता से राजा को प्रभावित किया। वह बोला जाते ही कि राजन, मैं आपसे मिलने आया हूं और मेरा परिचय आपको बताऊं, आप मुझे जानते ही हैं। क्यों बताऊं, फिर भी मैं बता देता हूं एक उपचार के नाते कि मैं आपका भाई हूं और इसलिए मिलने आया। राजा आंख फाड़कर देखता रह गया। फटे कपड़े, बुरा हाल, कभी देखा नहीं, जाना पहचाना नहीं, और राजा की सभा में आकर कहता है कि राजन, मैं आपका भाई हूं और आपसे मिलने आया हूं। राजा देखता रह गया, अवाक और स्तब्ध। न तो राजा बोल सका और न आंखों को निमिषित कर सका। देखा, क्यों आपने मुझे पहचाना? अब तो पहचान लिया होगा कि मैं आपका भाई हूं। राजा ने उसकी उद्दंडता पर बड़ा एक रोष प्रकट किया और कहा कि मैं नहीं जानता, कहां से मेरे भाई आए तुम, कैसे मेरे भाई हुए, ऐसी धृष्टता करते हो राजा के सामने। नहीं महाराज, धृष्टता नहीं कर रहा हूं, सचमुच मैं आपका भाई हूं। अरे कैसे हुए मेरे भाई, बताऊं, कारण बता सकता हूं, अकारण नहीं कह रहा हूं। उसकी बात से राजा को लगा कि आदमी तो बहुत विद्वान है, पढ़ा लिखा आदमी है, जो बोल रहा है, ऐसी बात कर रहा है युक्ति संगत, क्या बात है, कहीं मैं तो नहीं भूल रहा हूं। एक बार भ्रम हो गया राजा को, संदेह पैदा हो गया कि कहीं मैं ही तो गलती नहीं कर रहा हूं। भला इतना बड़ा विद्वान आदमी लग रहा है, झूठ तो कैसे बोलेगा। राजा ने कहा कि विद्वान, मैंने पहचान लिया कि आप विद्वान जरूर हैं, पर मैंने नहीं पहचाना कि आप मेरे भाई हैं, कैसे हो सकते हैं। अब बताएं आप कि मेरे भाई कैसे हैं आप। बोला, आपदा च मम माता तव माता च संपदा, आपत संपदे भगिन्यौ तेना हम बांधवो नृप। तो महाराज, बहुत अब बताने की जरूरत पड़ेगी मुझे। आप इतने बड़े राजा जो हर बात को पहचान जाते हैं, आपको भी विश्लेषण और व्याख्या देनी पड़ेगी मुझे। मेरी माँ का नाम है आपदा और आपकी माँ का नाम है संपदा। वे दोनों बहनें हैं, मौसिया भाई हो गया, मासी का बेटा भाई हूं। अब तो पहचाना। राजा ने कहा पहचान लिया, वेद विराज जाए, आपको मैंने पहचान लिया। तो ये
आपदा और संपदा, ये लक्ष्मी और दरिद्रता, संपन्नता और विपन्नता, ये दोनों सगी बहनें हैं, सगी बहनें, और एक साथ रहती है, एक साथ। शायद ये दायां बायां भाग इसीलिए किया होगा कि एक भाग में वह रह सके और एक में वह रह सके, नहीं तो दो हिस्सा बनाने की क्या जरूरत थी। शरीर के बिल्कुल दो हिस्से बना दिए, एक दायां और एक बायां। ये दायां ये संपदा का हिस्सा है और बायां आपदा का हिस्सा है। ये दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग। आज सारी दुनिया में दो ही मार्ग हैं, चाहे धर्म के क्षेत्र में, कि दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी। ये तांत्रिक वाम मार्गी होते हैं और दूसरे धार्मिक दक्षिण मार्गी होते हैं। राजनीति के मार्ग में दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग, दो ही मार्ग चलते हैं। ऐसा ध्रुवीकरण किया है राजनीति ने कि दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी। तो सारी दुनिया में यह दक्षिण और वाम, दायां और बायां चलता है। हमारे शरीर में भी, हमारे जीवन में भी, हमारे विचारों में भी, हमारे भावों में भी ये दो मार्ग चलते हैं, एक दायां मार्ग और एक बायां मार्ग। एक संपदा का मार्ग, लक्ष्मी का मार्ग, दूसरा विपदा का मार्ग और दरिद्रता का मार्ग। दोनों बराबर चल रहे हैं। एक को कह दें विधायक भाव, हमारा जो विधायक भाव है वह दायां मार्ग है, दक्षिण मार्ग है। हमारा जो निषेधात्मक भाव है वह बायां मार्ग है, विपदा का मार्ग है। ये निषेधात्मक भाव का मार्ग बहुत ज्यादा चालू है, बहुत भीड़ भाड़ है। इतना चालू रास्ता है, इतना चालू रास्ता कि एक दिन में हजारों हजारों मोटरें, बसें, गाड़ियां गुजर जाती है, बड़ी भीड़ भाड़ रहती है। और ये दायां मार्ग, सड़क तो बहुत चौड़ी है पर खाली खाली रहती है, बहुत खाली रहती है, कोई गुजरता ही नहीं। मुश्किल से आंखें फाड़ने पर कोई कभी कभी एक लाइट दिखाई देती है, कहाँ कोई मोटर कार आ तो रही है, आती आती भी पीछे कहीं गुम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। इतना खाली रहता है ये मार्ग। तो ये बाएं मार्ग पर चलने की स्थितियां बनती हैं। हम जब जब साधना में बैठते हैं और दाएं रास्ते को साफ करने का प्रयत्न करते हैं, दाएं रास्ते में जाने का प्रयत्न करते हैं, तो वहीं बाएं मार्ग की भीड़ भाड़ हमारे सामने गुजरने लग जाती है, सीमा का अतिक्रमण भी कर देती है। यदि ध्यान करने वाला व्यक्ति तलवार के मोह में नहीं जाता, तलवार की सुरक्षा का दायित्व अपने पर नहीं लेता, तो उसका आसन डोलता नहीं है, बच जाता है। वह किसी चिकनी चुपड़ी बात में आ जाता है, प्रलोभन में आ जाता है, भय में आ जाता है, तो स्थिति पैदा हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि ध्यान के समय प्रलोभन भी बहुत आते हैं। आपने घटनाएं सुनी होंगी, हमारे बड़े बड़े साधक ऋषि जो हुए हैं, हजारों हजारों, पूरी भारतीय परंपरा में, जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा, वैदिक परंपरा, हठ योग की परंपरा, सभी परंपराओं में जो बड़े बड़े साधक हुए हैं, उनके बारे में अनेक घटनाएं आती हैं कि उनके सामने प्रलोभन आए, इतने बड़े प्रलोभन आए कि ये ले लो, वह ले लो, सब कुछ ले लो, पर उन्होंने अस्वीकार किया। नचिकेता की बात तो जानी बहुत प्रसिद्ध बात है कि यमराज ने कितने प्रलोभन दिए कि तुम सत्य को जानने की बात छोड़ो, आग्रह छोड़ो, तुम धन मांगो, परिवार मांगो, वैभव मांगो, राज्य मांगो,
ये मांगो वह मांगो, पर वह भी जिद्दी आदमी ठहरा। वह कहता मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो केवल अमरत्व को जानना चाहता हूँ, सत्य को जानना चाहता हूँ। आपने गार्गी की कथा सुनी होगी, आपने कमलावती की कहानी सुनी होगी, घटना सुनी होगी। जो गार्गी की बात, मैत्रेयी और गार्गी की बात जो उपनिषद की प्रसिद्ध घटना है, कमलावती की बात जो उत्तराध्ययन सूत्र की प्रसिद्ध घटना है, इन सारी घटनाओं में ऐसा लगता है कि प्रलोभन की बात सामने आती है, पर वे प्रलोभन में फंसते नहीं। कभी डरावनी स्थितियां आती है पर वे डरते नहीं। जो प्रलोभन और भय से बचकर अपने आसन पर स्थिर रह जाता है, अपने विधायक भावों के सृजन में सक्षम रह जाता है, वह तो आगे बढ़ जाता है। और इन आने वाले निषेधात्मक भावों के चक्कर में कोई फंस जाता है तो फिर उसका आसन डोल जाता है। हम मूल बात पर ध्यान दें कि हमारे जीवन के संचालन में केंद्र में जो एक बैठा है लोभ, उस पर ध्यान केंद्रित करें। बहुत बार मन में प्रश्न होता है कि हमारे जीवन का संचालन कौन कर रहा है, कौन केंद्रीय तत्व है जिसकी धुरी में, जिसकी परिधि में सारे जीवन का संचालन हो रहा है। आप खोजें, बहुत शांति के साथ खोजें, एकाग्रता के साथ खोजें, आखिर पहुंचते पहुंचते पहुंचेंगे कि केंद्र में बैठा हुआ है लोभ। उसने ममता को पैदा किया है, मोह को पैदा किया है और एक ऐसा जाल बिछाया है कि उस लोभ के कारण आदमी दौड़ा दौड़ा फिर रहा है, सारे जीवन की, सारे भावों की परिक्रमा कर रहा है। बहुत बार सोचता हूँ कि यह कोल्हू का बेल क्यों चक्कर लगा रहा है, कारण क्या है? अनंत काल से चक्कर लगा रहा है, समाप्ति तो होती नहीं। रास्ता तो इतना छोटा, बस केवल कोल्हू का चक्कर। रास्ता तो बहुत छोटा है, बहुत लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है। कोई मील, 2 मील या फरलांग, 2 फरलांग, किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलने का रास्ता नहीं है। मुश्किल से 5, 10, 20 गज का रास्ता है, बस इतना सा, कुछ मीटरों का रास्ता है केवल। इतना सा रास्ता पर परिक्रमा कभी पूरी नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। पर एक सुविधा है, आंखें बंद रहती है, ये बड़ी सुविधा है। अगर कोल्हू के बैल की आंखें खोल दी जाए तो शायद दुविधा हो जाए। समझदार है कोल्हू के बैल को चलाने वाला, पहले ही आंखें बंद कर देता है जिससे ये पता नहीं चले कि वह कहाँ जा रहा है। वह तो सोचता है, बैल तो सोचता होगा कि मैं तो चलता ही जा रहा हूँ, चलता ही जा रहा हूँ, पर उस बेचारे को क्या पता कि बस कोरी परिक्रमा हो रही है, गति आगे हो ही नहीं रही है, बढ़ नहीं रहा, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। लगता है कि यह कोल्हू का बैल सारे जीवन की परिक्रमा करता है और पूछा जाए जीवन की संध्या में, जीवन के अंतिम समय में पूछा जाए कि कितने चले, तो शायद वह कहावत है कि मियाँ जी किया रोष, 2.5 दिन में चले 3 कोस। मियाँ जी ने बड़ा रोष किया कि मैं तो बहुत तेज चलने वाला हूँ, पर 2.5 दिन में चले कितने? केवल 3 कोस, केवल 6 माइल। तो यह कोल्हू का बैल तो 6 माइल भी नहीं चल पाता, 2.5 दिन में नहीं, 2.5 वर्षों में भी नहीं चल पाता। बड़ी अजीब स्थिति बन जाती है। हम केंद्र पर ध्यान दें, मूल वृत्ति को पकड़ें,
ध्यान करने वाला व्यक्ति केंद्रीय वृत्ति को नहीं पकड़ेगा, केंद्रीय भाव को नहीं पकड़ेगा, उसकी खोज नहीं करेगा, तो उसकी ध्यान की साधना बहुत सफल नहीं हो सकेगी। उसे तो केंद्रीय वृत्ति को पकड़ना है कि कौन सारे निषेधात्मक भावों का संचालन कर रहा है, ये सारे निषेधात्मक भाव कहाँ से आ रहे हैं, उन सब को पकड़ ले तो फिर सारी बातें समझ में आ जाएगी कि यह रहा क्रोध क्यों पैदा हो रहा है, कारण समझ में आ जाएगा। यह अहंकार क्यों पैदा हो रहा है, सारा समझ में आ जाएगा। यह भय क्यों पैदा हो रहा है, कारण समझ में आ जाएगा। जितने निषेधात्मक भाव सब के सब इकट्ठे मिल जाएंगे। चोर जेल में था और जेल के सीकचों से बाहर झांक रहा था, तो कोई आदमी आया, उसने पूछा, अरे किसकी प्रतीक्षा करते हो, क्या कोई मिलने वाला है, मिलने के लिए आने वाला है कोई? वो बोला, आने वाला बाहर कोई नहीं है, मेरे सारे के सारे परिवार के लोग हैं, वे तो सब के सब यहीं मेरे साथ ही हैं, बाहर से कोई आने वाला ही नहीं है। तो ये बाहर से कोई आने वाला नहीं, सब के सब साथ हैं। जब ये लोभ पकड़ लिया जाएगा, केंद्र को पकड़ लिया जाएगा, तो पता चलेगा कि ये क्रोध, अहंकार, भय, निराशा, मात्सर्य, ईर्ष्या कहीं बाहर से आने वाले नहीं, ये तो सब के सब साथ ही बैठे हैं। बात समझ में आ जाएगी, सच्चाई का उद्घाटन होगा और फिर बात शेष रहेगी कि निषेधात्मक भावों की खोज तो पूरी हो गई, अब उनको विधायक भावों में कैसे बदल